जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। दाता के बच्चे होने के कारण बाप दादा कहते हैं बच्चे आपको भी मास्टर दाता महादानी बनना है। और महादानी भी कभी कभी का नहीं, सदा ही महादान चलता रहे, अर्थात अखंड महादानी। इस विषय पर बाप दादा के अव्यक्त मुरलियों में महावाक्य अभी पढ़ेंगे। बाप दादा कहते, कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी हैं, पूछ रहे हैं। अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी, ऐसे कितने बच्चे हैं? क्योंकि बाप दादा विजय माला में आने वाले बच्चों के ये 3 वाक्यों का सदा अभ्यास रहेगा। 3 शब्दों का अभ्यास। कौन से 3 शब्द? अखुट, अटल और अखंड। अखुट, अटल, अखंड, ये 3 शब्दों का सदा अभ्यास रहेगा, जिस कारण से वे विजय माला के मणके बनेंगे। तो अखंड महादानी हम कितने हैं उसकी चेकिंग करनी है। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है ना। जो चीज़ सहज है वही निरंतर कर सकते हैं, जो मुश्किल चीज़ है वो सदा नहीं कर सकते हैं। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। 1 सेकंड भी दान के बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसे अखंड महादानी बनना है। तो बाप दादा पूछते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं ऐसी अखंड महादानी आत्मा हूँ या समय प्रमाण दानी हूँ, चांस प्रमाण दानी हूँ। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। 3 प्रकार से दान करते रहेंगे अखंड महादानी। कौन से 3 प्रकार? पहला, मनसा द्वारा शक्तियाँ देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। अखंड महादानी बच्चों का यह दान निरंतर चलता रहेगा। मनसा द्वारा शक्तियों का, वाणी द्वारा ज्ञान का और कर्मों द्वारा गुणों का दान चलता रहेगा। इन 3 प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। अब रिजल्ट बता रहे हैं बाबा। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हैं, लेकिन बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कर्म द्वारा गुणों का दान। इसके ऊपर बाप दादा कहते, कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कौन सी विधि? गुणदान। कैसे? कर्मों द्वारा गुणों का दान। क्योंकि यही वर्तमान समय आवश्यकता है, कहते हैं बाबा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा
अखंड महादानी आत्मा हूँ। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। कैसे भी हो मुझे तो देना ही देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान का दान तो नहीं देंगे, लेकिन फिर कैसे हम महादानी बन सकते हैं परिवार में? जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। ये है विशेष ब्राह्मण परिवार में, ऐसे मनसा द्वारा शक्तियों का आप उनको दान दो। और दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ हो गया सहयोग देना। तो ऐसे ईश्वरीय परिवार में हम महादानी सदा सहज अखंड बन सकते हैं। तो अखंड महादानी बनने की स्वयं की चेकिंग करनी है और स्वयं को इसमें भरपूर करना है। ओम शांति।